नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ड्रीम वेल्दी। अगर आपके पास 100 रुपये हो और आप उस 100 रुपये को निवेश करना चाहते हैं अलग अलग कंपनी में जैसे आईटीसी, रिलायंस, क्या आप कर पाओगे? नहीं। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए म्यूचुअल फंड पिक्चर में आता है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को एक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम इकट्ठा करती है इन फॉर्म ऑफ एसआईपी और लंप सम, जिसे एक फंड मैनेजर पूरा पैसे को अपने रिसर्च एंड एनालिसिस के बेस पे अलग अलग कंपनीज में या डेफ फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे आया हुआ रिटर्न वो इन्वेस्टर्स को वापस देता है। अब हम समझते हैं पूरा फ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड। पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक पैसा कंट्रीब्यूट करके फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर उसी पैसे को रिसर्च एंड एनालिसिस के बेस पे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। सिक्योरिटीज से आया हुआ डिविडेंड, कैपिटल गेन और इंटरेस्ट वो इन्वेस्टर्स को इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एनएवी और डिविडेंड में लौटाता है। अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इसका पूरा वर्किंग सेबी के कंट्रोल में आता है, जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है और फ्रॉड होने के चांसेस नल है। डाइवर्सिफिकेशन, फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है, जिसके कारण एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। बहुत ही सिंपल है इन्वेस्ट करना। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है पूरे पैसे का, जिससे आपके पैसे को जल्दी से जल्दी अच्छा रिटर्न मिले। लिक्विडिटी रहती है, अगर आप चाहो तो आप तुरंत, जब भी चाहो तुरंत आप जाके अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करें और बैंक में पैसा ले लीजिए। हाई रिटर्न मिलता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट। अब इसके गैर फायदे देखते हैं। तो पहला, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई स्कीम आपसे इतना एक्सपेंस चार्ज करती है, जैसे 2%, 2.5%, जिसके कारण होता क्या है कि आपका पैसा ऑन लॉन्ग रन बहुत ही कम रेट से ग्रो होता है। दूसरा है ओवर लिमिट ऑफ ऑप्शंस। अगर आपके पास एक दो म्यूचुअल फंड की स्कीम हो तो समझ में आए कि आपको इसमें या तो इसमें इन्वेस्ट करना है, पर इतने सारे ऑप्शन हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होकर गलत स्कीम में पैसा लगा देते हैं, और जिसके कारण उनका रिटर्न बहुत ही कम रहता है। अब हमने उसके गैर फायदे और फ़ायदे समझ लिए। अब हम समझते हैं कौन से प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो हमने उसको ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है: इक्विटी, डेब्ट, बैलेंस एंड गोल्ड। अभी इक्विटी के अंदर सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब इक्विटी के अंदर अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, और फिर ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग है, और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के रिलेटेड एक पूरा वीडियो में बनाऊंगा बाद में। डेफ फंड में अलग अलग कंपनीज के एफडीज में या बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया जाता है। बैलेंस फंड में क्या होता है, अगर किसी इंसान को रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए, तो कंपनीज एक ऐसा ऑप्शन लेके आती है जिसमें जनरली 65% ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड 35% ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स विच विल फेच फिक्स रिटर्न। सो आपका पैसा एक लो रिस्क के साथ ग्रो हो। और गोल्ड फंड में गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जिसके कारण आपको जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है आपको रिटर्न भी मिलता रहता है। तो ये हमने पूरा म्यूचुअल फंड का सिंपल कॉन्सेप्ट समझा। अब आगे हम आपके लिए लेके आ रहे कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेस पर आप एक सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर गोल्स। कैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, क्या है इंडेक्स फंड एंड ऑल। फॉर ऑल दिस प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ड्रीम वेल्दी and please press the bell icon for further updates, and please don't forget to like our video. Thank you. Goodbye for now.